हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है पारस ठकराल की दूसरी शादी हो चुकी है और शादी काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से बनाई गई। बट एक बात मेरे को समझ में नहीं है, पारस ठकराल ने अपने व्यूवर्स को इतना झूठ क्यों बोला। आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से पारस ठकराल के रेगुलर व्लॉग आ रहे हैं। उसने अपनी होने वाली बीवी का फेस रिवील नहीं किया था, मास्क में ही उसकी बीवी दिखाई दे रही थी। बट अब हल्दी फंक्शन से पहले उसने अपनी बीवी का फेस रिवील किया तो लोगों को समझ में आ गया आखिर ये कौन है। क्योंकि पारस ठकराल ने जब एंगेजमेंट की थी तो उस समय पर आपने देख लिया था, उस कार्ड में भी उस लड़की का नाम वैशाली था। बट पारस ने फिर भी कहा ये वैशाली नहीं है। बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता होते हुए भी बस कमेंट्स कर रहे थे और बता रहे थे, उनके अड़ोसी पड़ोसी सब कुछ बता रहे थे। और पारस ने ये भी कहा था ये शादी जो हुई है ये लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। बट ये अब सब चीज़ें जुटलाई गई हैं। लेकिन अभी भी पारस ठकराल ने अपनी होने वाली बीवी का फेस रिवील नहीं किया। लोग इस चीज़ को जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आखिर उसका नाम क्या है, क्योंकि उसका निक नेम उन्होंने पिन्नू रखा है। और अभी बात आती है, जैसे ही पारस ठकराल की शादी होती है तो शादी में बहुत सारे मतलब रिश्तेदार थे, उनके अड़ोसी पड़ोसी थे और जो भी उनके उम, मतलब रिलेटिव्स थे। बट उनके चाहने वाले यूट्यूबर्स या मतलब और बहुत ही ज़्यादा लोग नहीं थे इस शादी में। इस और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब गृह प्रवेश हो रहा था उस समय पर उसके मम्मी पापा दिखाई नहीं दिए। उसके बाद तो बस पारस ठकराल के कमेंट्स में यही दिखाई दे रहा था, ये पारस तो राक्षस जैसा लगता है, सारे रिश्तेदार बस शादी तक ही मतलब था। एक ने लिखा है गृह प्रवेश के टाइम मम्मी पापा मासी बुआ लोग ही नहीं आए, वाह पहली बार देख रहे हैं ऐसा गृह प्रवेश। तो आपने देखा हुआ था जब इसके गृह प्रवेश का व्लॉग आया था तो उसमें आपने देखा था सिर्फ कोमल, कोमल के हस्बैंड और पारस और उनके एक दो दोस्त थे जो उनके बहुत ही ज़्यादा करीबी थे, हमेशा उनके मतलब कैमरामैन वगैरह रहते हैं वही। काफ़ी सारी रस्में हुई थी और रस्में काफ़ी धूमधाम से बनाई गई थी। शायद स्नेहा के समय ये सब रस्में नहीं हुई थी, क्योंकि आपने देखा था स्नेहा और पारस की शादी बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉर्टली मतलब मंदिर या पता नहीं बस इस तरह से हुई थी। बाद में इन्होंने रिसेप्शन वगैरह रखा था, वो काफ़ी अच्छे से किया था और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी उस पार्टी में आए थे। तो अब होता कुछ यूँ है कि गृह प्रवेश के समय उसके मम्मी पापा कुछ भी कोई भी दिखाई नहीं देता है तो लोग उनको बहुत ही ज़्यादा गलत कमेंट करने लगते हैं। बट बाद में पारस ने इस चीज़ का रिप्लाई देते हुए कहा है कि मम्मी पापा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसकी मम्मी हमेशा ही बीमार रहती है, आपने देखे होंगे। और पूरी रात जगने के बाद एक्चुअली में सबको नींद आती है तो सुबह सब सोए हुए थे और कोमल इनके साथ ही आई हुई थी, इस वजह से इन्होंने गृह प्रवेश करवाया। बाद में आपने देखा हुआ था गिफ्ट वगैरह जो दे रही थी उनकी वाइफ, जो भी नेक वगैरह होते हैं उनके ससुर को, सास को, सबको दे रही थी। तो मतलब हर चीज़ पर किसी को इस तरह से मैं कहती हूँ कमेंट्स नहीं करना चाहिए। बट हाँ, ये जो भी शादी हुई है इसमें पारस ठकराल ने बहुत ही ज़्यादा झूठ बोला है, क्योंकि जो लड़की है सच में वैशाली है, जिसके बारे में स्नेहा ने या सचिन की कॉल रिकॉर्डिंग में जिस वैशाली का नाम लीक हुआ था ये वही लड़की है। और जब मास्क लगाए हुए थे बहुत सारे लोग इसे पहचान भी गए थे। स्नेहा ने भी इस चीज़ को मतलब दे दिया था प्रूफ, बट ऑन द सोशल मीडिया उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। कमेंट्स के थ्रू उन्होंने ये सब कुछ प्रूफ कर दिया था, क्योंकि जो पूछ रहे थे कि वही वैशाली है जो मतलब पार्स की गर्लफ्रेंड है या मतलब किसी को चीट कर रही है, तो उस पर स्नेहा ने उस कमेंट्स को लाइक किया। तो इन बातों से समझ में आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये वही वैशाली है। बट अभी भी पारस झूठ बोल रहे हैं और लोग इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, आखिर वो लोग कब आएगा जिसमें इस मतलब उसकी वाइफ का नेम रिवील होगा। तो देखते हैं वो भी व्लॉग जल्दी ही आएगा, क्योंकि अब तो पार्स दिन में 2-2 व्लॉग या रेगुलर व्लॉग डाल रहे हैं। और कब मतलब शायद ये शादी पैसों के लिए ही की गई है, उसे इस शादी से भरपूर पैसे कमाने हैं ऐसा लगता है, क्योंकि हर रोज़ वो मतलब वीडियो डाले बिना नहीं रहता, चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज़ की